सबको लगता था कि मैं जो अभी कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन था कि उम्मीद थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या मैं बॉलीवुड ज्वाइन करूंगी। और ये हमेशा पहला सवाल होता है कि एक्ट्रेस कभी बनना था आपको, तो उसका आंसर है कि नहीं। मैं कभी मुझे एक्टिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत, जैसे कि बोला, बहुत शाय हूँ, तो मेरे लिए कैमरा के सामने बैठकर बात करना भी डिफिकल्ट है, एक्टिंग को छोड़ो। और तो वो मतलब हाँ, मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी थी। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि जिस माहौल में आप बड़े होते हो उस कहीं ना कहीं वो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके करियर पाथ में। तो जैसे कि मैंने बोला, मेरे पापा की जो साइड की फैमिली है, दादा दादी वो बिजनेस में है, तो आई थिंक कि वो एंटरप्रेन्योरियल जीन मेरे अंदर ही था बचपन से। मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, एक्चुअली 13 साल में दिल्ली में रहती थी। और तो मेरे पापा को रोज काम से आते हुए देखती थी वापस, वो बात करते थे कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली मैं उस माहौल में ज्यादा बड़ी हूँ जहाँ पर हमने बिजनेस की ज्यादा बात की, क्योंकि दिल्ली में बेस तो मेरी फैमिली इस बॉम्बे में बेस्ड है। तो उस माहौल में एक्चुअली हमने एंटरप्रेन्योरशिप या स्टॉक मार्केट या बिजनेस के बारे में एक्चुअली ज्यादा बात की थी। तो आई थिंक वो ही कीड़ा मेरे दिमाग में अटक के अभी मैं एंटरप्रेन्योर बनी, मुझे खुद का बिजनेस चलाना था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंटली शुरू हुआ है, या रिसेंटली अभी लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर बोलना लगे, क्योंकि 10 साल पहले तो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमन, बिजनेस आई थिंक बिजनेसमैन एक्चुअली आजकल अभी ज्यादा वुमेन बोलने लगे हैं लोग। तो आई थिंक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली शुरू हुआ है, क्योंकि इस जनरेशन के जो बच्चे आए हैं अभी, मेरे जनरेशन के, आपके जनरेशन के, हम थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द सेम जनरेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आई थिंक हम काफी जो कंपनीज भी आज अभी हम देखें, जो भी नई नई कंपनी शुरू हो रही है कोविड के बाद भी, जिन्होंने भी कंपनी शुरू की है, दे हैव ऑल बीन वेरी इम्पैक्ट ड्रिवन। यू नो, किसी को अभी सिर्फ पैसे नहीं कमाने, उनको दुनिया भी बदलनी है। तो आई थिंक उसको लेकर आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो टर्म जो है वो अभी सब लोग बोलने लगे हैं। तो मैं भी आई थिंक उसी के लिए काम कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि प्रॉफिट या पैसों से दुनिया बदलने वाली है। आई थिंक कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या ये इंटरव्यू है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर हो, डॉक्टर हो, बिजनेस का भी काम जो कर रहे हैं, आई थिंक कि जब तक वो लोगों की दिलों को ना छुए तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, वो पूरा कभी नहीं हो सकता। एक मोमेंट था एक्चुअली, जब 3 साल पहले हमने जब प्रोजेक्ट नवीली, जो मेरे एनजीओ का नाम है, शुरू किया था, तो हमने एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन या माहवारी के विषय से शुरू किया था ये जर्नी। और अभी आकर हम एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल अवेयरनेस और बाकी अभी वर्टिकल्स में भी चले गए, लेकिन शुरुआत माहवारी से हुई थी। बिकॉज मैं एक्चुअली एक स्कूल में गई थी एक बार, 12-13 साल की लड़कियां थी, और हम एक वर्कशॉप कर रहे थे वहां पर, जहाँ पर हम माहवारी के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि हाइजीन या सैनिटरी पैड्स या माहवारी के दौरान हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, जानकारी जो हमें एक्चुअली स्कूल में नहीं दी जाती है। मुझे तो नहीं याद है कि मैं जब स्कूल में थी तो मुझे कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, और एक्चुअली टॉयलेट में सैनिटरी पैड की उपलब्धि भी नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि वो खुलकर माहवारी के बारे में कोई भी बात कर रहा था स्कूल में। तो हम एक वर्कशॉप ले रहे थे, और एक 12 साल की लड़की थी जिसने बोला कि वो काफी शॉक में थी जब उसको अपनी पहली पीरियड जब आई, कि उसने देखा कि उसका खून लाल है। उसको लगा कि वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि जब हम सैनिटरी पैड कमर्शियल्स देखते हैं तो जो लिक्विड पैड पर वो डालते हैं तो वो ब्लू कलर का है। तो हम लोग जब ये बात सुनी, हम काफी शॉक हो गए कि एक सैनिटरी पैड कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स बेच रहा है इस चीज के लिए, वो खुद खुलकर इसको ट्रांसपेरेंटली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, और उसका असर जो हम देखते हैं लड़कियों पे ऑन ग्राउंड, वो बहुत डेंजरस है। तो हमने उसको सुनने के बाद डिसाइड किया कि इस पे हमें कुछ करना चाहिए। इसको सिर्फ आई थिंक स्कूल्स में नहीं, लेकिन हर जगह जितना भी हम खुलकर इस विषय के ऊपर बात करें, उतना ही बदलाव आएगा, उतने सोच में भी बदलाव आएगा। इसलिए हमने फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय के ऊपर काम किया। लेकिन ये जो मोमेंट था, आई थिंक मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले सुना नहीं था।